वेलकम टू एमकेंटल दोस्तों, चल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ इस बढ़िया से आप मुंह को आपने जरूर कैप्चर करा होगा। अगर वीडियो देखते हैं तो जरूर कर पाए होंगे। लेवल टू लेवल अगर आप ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो अब अगर जो बता रहा हूँ उसको कर लीजिएगा तो बहुत अच्छे से पैसा बन सकता है। कल होने वाला है बड़ा गेम और दोनों तरफ की ऑप्शन बेचेंगे ये लोग, और बेचने के लिए दोनों तरफ की ऑप्शन को बढ़ाना जरूरी होगा। ये बढ़ाएंगे प्राइस को, फिर वहां बेचेंगे और उसके बाद बैठेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी और उसके बाद फिर अगला वीकेंड जो है, जो अब वीकेंड आ रहा है 3 दिन का है, उसके अंदर में 14 तारीख फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, संडे ऑफ बंद है मार्केट, मंडे को खुलेगी। तो 3 दिन का थीटा दिखे होगा और उसका फायदा ये उठाएंगे। तो उसके लिए दोनों तरफ की ऑप्शन बेचने के लिए पूरा पूरा गेम होगा। कल मार्केट को बहुत ज्यादा कहीं ले जाया जाएगा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों तरफ घुमाया जाएगा ताकि ये दोनों तरफ की ऑप्शंस को बेच सकें, पुट को भी और कॉल को भी। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरी समझ से यही कह रहे हैं। बाकी डेटा जो बना हुआ है ऑप्शन चेन और बाकी सब चीजें ये कह रही है कि मार्केट नीचे तो नहीं आ रही है और ऊपर जाने के लिए ही तैयार बैठी है और ऊपर जाएगी। तो देखते हैं कल क्या होता है, उसको कैसे देख सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। आइए डेटा को देखते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है। देखिए एफआई जो लगातार बेच रहे थे, 2.5 साल से बेच रहे हैं। अभी फिलहाल मार्च के महीने में थोड़ा सा पॉजिटिव हुए, 2000 करोड़ का माल खरीदा था इन्होंने। आज अप्रैल में, आज ही के दिन में 1907 करोड़ का माल खरीद लिया। और अगर हम बात करें कि मंथ की, तो अप्रैल मंथ में अभी तक ये 4737 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं। हालांकि डीआईएस की अगर हम बात करें तो इन्होंने अभी तक अप्रैल मंथ में 2410 करोड़ का माल बेच दिया है, क्योंकि एफआईएस खरीद रहे हैं तो ये अपना पैसा निकाल रहे हैं ताकि गिरने पर या एफआईएस की सेलिंग आने पर ये माल को खरीद सकें। और आज की अगर बात करें तो उन्होंने 225 करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया, जो कि कुछ भी नहीं है। 2000 की बाइंग के अंदर 225 करोड़ की सेलिंग बहुत बहुत डिसेंट है। अगर ये चाहते तो इससे ज्यादा माल बेच सकते थे। लेकिन बात यहां पर समझिए कि यहां पर भी एफआईएस, पहले क्या हो रहा था, डीआईएस माल खरीद रहे थे और एफआईएस बेच रहे थे, लेकिन एफआईएस जितना बेच रहे थे उससे ज्यादा डीआईएस खरीद रहे थे। तो कौन दे रहा था? रिटेल दे रहा था। अब क्या हो रहा है, अब डीआईएस कम बेच रहे हैं मगर एफआईएस फिर भी ज्यादा खरीद रहे हैं। 2200 करोड़ का माल बेचा डीआईएस ने, 1900 करोड़ का माल खरीद लिया एफआईएस ने। तो भाई ये बाकी का 1700 करोड़ कहां से आया? रिटेल। आप लोग बेच रहे हैं माल, मत बेचिए, मैं बता रहा हूं। गिरती है मार्केट तो डर के बेच देते हैं, बढ़ती है मार्केट तो आप खुशी में या जल्दबाजी में बेच देते हैं। बहुत सी टाइम है अपना पोर्टफोलियो बनाने का, बनाते रहिए। मैं बहुत टाइम से बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं। अगर आप इस समय माल खरीद कर कुछ समय के लिए होल्ड कर रखेंगे, कुछ समय मतलब 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। हालांकि मार्केट अभी ऊपर जा रही है, डेटा ये कह रहा है, लेकिन अभी नीचे भी आएगी। गैप छोड़ा हुआ है, कल के वीडियो में बताया था और आज स्पेशली इसलिए वीडियो बनाकर दे रहा हूं, वरना रोज मैं वीडियो नहीं देता हूं। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं बाकी का डेटा क्या कह रहा है। देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है आज थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है। ऑब्वियसली इतना नीचे चला गया है, उससे ज्यादा नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है। तो आज बढ़कर 2.42%, 2.42% बढ़कर 12.27 पर बंद हुआ। और अगर निफ्टी की बात करें इसी तरह से तो 90 पॉइंट ऊपर, और बैंक निफ्टी की बात करूं तो 191.191 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ, यानी कि निफ्टी 17,812 पे बंद हुआ और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 41,557 पे बंद हुआ। अब अगर इसमें इक्वेशन देखें तो सेंसेक्स में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती काफी अच्छी थी कंपैरेटिवली, हालांकि कल से कम थी। कल 1300 शेयर बढ़ रहे थे, उसके मुकाबले में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती थोड़ी घट गई और 1240, 1240 शेयर्स बढ़ रहे थे, और गिरने वाले शेयरों की गिनती थोड़ी बढ़ गई, जो कि आज 819 थी और जो कि कल येस्टरडे 761 थे। अब अगर इस तरह से देखें तो मार्केट में भी स्ट्रेंथ बाकी है, क्योंकि बढ़ने वाले शेयरों की गिनती अच्छी खासी ज्यादा है। अब अगर सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर्स में आज जो है ना, मीडिया, एफएमसीजी, एनर्जी, इंफ्रा, पीएसयू बैंक्स गिरते हुए नजर आए। पीएसयू बैंक्स मैंने स्पेशली लिखा है क्योंकि देखिए बैंक्स जो है वो ओवरऑल में बढ़े हैं, मगर वो सारी की सारी ताकत जो आ रही थी वो प्राइवेट बैंक से आ रही थी, और प्राइवेट बैंक्स ने ही बचा लिया आज, वरना आज मार्केट पक्का गिरती। आज अगर बात करूं तो सिर्फ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, ये दो बैंक थे जिन्होंने पूरी मार्केट को संभाल लिया, वरना आज बैंक निफ्टी रेड में बंद होने से कोई रोक नहीं सकता था। और इस तरह से मार्केट को बचाया गया, और इसी वजह से मैं बता रहा हूं कि कल हो सकता है मार्केट में गिरावट की तैयारी भी हो, और जिसको ये खेल खेला गया है इन दो शेयरों से मोर देन 50% जो है वो कवर किया जा सकता है बैंक निफ्टी का। और अगर टोटल में बात करें तो इसको रिलायंस के साथ मिला लिया जाए तो 60-70% कवर हो जाता है ओवरऑल निफ्टी का भी। तो इनसे खेल होगा कल, इन पर नजर रखिएगा और जो हो उसके हिसाब से देखिएगा। अगर सिर्फ इन 3-4 शेयरों पर नजर रखेंगे तो आपको पूरी गेम समझ में आएगी और उसके हिसाब से डायरेक्शन आप खेल सकेंगे। अब अगर बात करूं सेक्टर वाइज ज्यादा बढ़ने वालों की, तो फार्मा, ऑटो, प्राइवेट बैंक ये बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि जो टॉप के सेक्टर में बढ़त हो रही है वो फार्मा में हो रही है, और फार्मा क्यों बढ़ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोविड के टाइम पे ये सारा सेक्टर पूरा बहुत तेजी से बढ़ा था और ये सारे शेयर अभी ओवर प्राइस्ड हैं। क्या इनमें कोई ऐसी और चीज है जो आने वाले समय में इनको फायदा देगी? तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कोविड के टाइम पे इन सबको बहुत फायदा हो रहा था और बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, और ये काफी बढ़ गए थे, इनफैक्ट ओवर प्राइस्ड हो गए थे। अभी तक ये कूल ऑफ नहीं हुए हैं और ये फिर और बढ़ रहे हैं, तो मेरी समझ से परे हैं, माफी चाहूंगा, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ ऐसा हो जो मुझे ना पता हो।
आप नजर रख सकते हैं, बट मैं इसको खरीदने में कतई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाकी इसके अलावा ऑटो सेक्टर बढ़ रहा था तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग सेक्टर है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ मारुति, हीरो मोटो और ये सब सेक्टर, मेटल और ऑटो तो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है, इनको सबसे अच्छे से खरीद कर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब अगर इसके आगे की बात करें बाकी ग्लोबल संकेतों को देखते हुए, तो देखिए गोल्ड इस समय पे लगभग 60,920 पे ट्रेड कर रहा है विद द गेन ऑफ 0.69%। और अगर सिल्वर की बात करूं तो इसमें भी फिर से अच्छी खासी बढ़त है आज 1.63% की, और मैंने 78,000 का टारगेट दिया था तो आज फिर से बढ़ता हुआ 76,282 पे पहुंच गया। 68,000 से मैंने 78,000 बोल रखा है, जिसमें पहला पड़ाव 70,000 था, उसके बाद 72,000 था, उसके बाद अब 78,000 की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि 76,000 अभी अचीव हो गया। तो 78,000 पे नजर रख सकते हैं। बाकी वीकली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कब कब कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। क्रूड की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस के पास है, ये अभी भी नो ट्रेड जोन में है, 6724 पे आके ट्रेड कर रहा है। जब तक ये 6800 के पार नहीं जाता तब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं है या ये रेंज शिफ्ट नहीं है। मेरे हिसाब से ये अपना ब्रेक डाउन दे चुका है और 5100 तक जा चुका है और अब वापस आकर नई रेंज बना रहा है। तो ये अपना अपर एंड डिसाइड कर रहा है, लोअर एंड इसने 5100 तय करा है। तो अब देखते हैं कहां तक जाता है, लेकिन अगर 68 को तोड़ देगा तो ये पुरानी रेंज के अंदर आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि तब ये और तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि इसका कोई कारण नहीं है, बट ये देखने की बात होगी। इसलिए क्रूड अभी भी नो ट्रेड जोन में है, जैसा कि कल मैंने कहा था। अब अगर बात करें एसजीएक्स निफ्टी की तो इस समय पे फ्लैटिश ही मान लीजिए, 0.2% बढ़ी हुई है, 17,915 पे ट्रेड कर रहा है, 35 पॉइंट का गेन है। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ये कल तक गायब हो सकता है या डबल हो सकता है, देखने की बात होगी कि क्या होता है। इससे भी आज कोई संकेत मिल नहीं रहा है। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि नजर रखिए नजर रखिए नजर रखिए, वो है यूएस डॉलर। डॉलर इस समय पे फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी 82.14 पे है। हालांकि जो मैंने क्रिटिकल लेवल बता रखा है वो 82.30 का है। जब तक ये उससे नीचे है तब तक ये मार्केट को स्ट्रेंथ दे रहा है। जब ये इसके ऊपर चला जाएगा 82.30 के, तब स्ट्रेंथ देनी बंद कर देगा और 82.36 के पार चला गया तो ये फिर वीकनेस बन जाएगा और मार्केट को हिट देने लगेगा। तब मार्केट 15,000 के पास भी आ सकती है। हालांकि अगर ये नीचे की तरफ जाए और 81.20 81.20 को छू ले तो ये मार्केट को ऐसी स्ट्रेंथ देगा कि मार्केट, हमारी इक्विटी मार्केट 20,000 भी पहुंच जाए तो कोई हैरानी बात ना होगी। तो नजर रखिएगा इस पर, बार बार बता रहा हूँ। अब इसके अलावा बात करें तो आइए चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या करना है, कल के ट्रेड कहाँ हो सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। अब देखिए, जब मैंने कल आपको चैनल का ब्रेकआउट, अब तक वीडियो देखते हैं आप मेरे तो समझ गए हैं, मैं बता चुका हूँ, रोज बता रहा हूँ इसको। देखिए चैनल का ब्रेकआउट है और अब अगर मैं बात करूं तो ये हमारा एक पैटर्न होता है, जिस पैटर्न को मैंने विड्रॉ करा है इसके ऊपर, और वो बता रहा है कि ये अगर जाएगा तो ये 18,130-40 तक जा सकता है अगर ये ब्रेकआउट सही है। लेकिन अगर मैं इस पैटर्न को ठीक से रीड करता हूं तो इसकी जो फिलॉसफी है, इसका जो पैटर्न है या इसका जो इतिहास है, जो ये कहता है, वो पैटर्न ये कहता है कि इसको वापस आकर एक बार इस लेवल को, जो चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, टेस्ट करना चाहिए। यानी कि इसको अगर ये जितनी जल्दी आए और टेस्ट करे उतना ऊंचा होगा, अदरवाइज ये चैनल नीचे की तरफ में झुका हुआ है तो ये नीचे जाएगा, उतना नीचे आएगा। हालांकि मैंने आपको कल के वीडियो में डेट और टाइम भी बताया था, मेरे हिसाब से 2 डेट्स हैं, उन दोनों में आता नजर आएगा। अगर कुछ समझना हो तो कल का वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन अब अगर ये रीटेस्ट नहीं करता और ये सीधा बढ़ता जाता, लगभग अभी 9 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हमारे निफ्टी को बढ़ते हुए बिना किसी रुकावट, गिरावट या रेड कैंडल के, जो कि बहुत ज्यादा होता है। और अब अगर बात करूं तो इसको एक रिट्रेसमेंट देनी ही चाहिए, या फिर टाइम वाइज करेक्शन या प्राइस वाइज करेक्शन, दो में से एक तो होनी चाहिए। और अगर ये टाइम वाइज करेक्शन दे दे तो ज्यादा अच्छा है। अगर ये यहीं पे साइडवेज होकर थोड़ा टाइम बिताए और एवरेज बढ़ जाए ऊपर और फिर उसके बाद ऊपर जाए तो बढ़िया होगा। लेकिन अदरवाइज ये अभी नीचे आएगा। और ऊपर से जो इसने गैप छोड़ रखा है, कल के वीडियो में भी और वीकली वीडियो में भी समझाया था, वो तो गैप फिल होगा ही होगा। मार्केट कब भी नहीं छोड़ती है। सो अगर आप नहीं बाइंग करी है अभी तो बहुत जल्दबाजी में मत रहिएगा। अभी आप फोमो में बाइंग मत कीजिएगा, नीचे के मौके मिलेंगे। अब लेवल नोट कर लीजिए, अगर कल ट्रेड करना है तो क्या होगा और कैसे होगा और कहां कहां पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। देखिए सबसे पहला लेवल तो मैं आपको बता दूं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन 17,800, ठीक है, 800 804 का लेवल बनता है। इसके जब तक ऊपर रहे निफ्टी तब तक इसको बाय का ही सोचिएगा, इसके नीचे ही सोचिएगा सेल का, अदरवाइज मत करिएगा। हालांकि रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो 17,850-60 पे एक बहुत ही स्ट्रांग और स्टिफ रेजिस्टेंस है। वहां से लेकर 900 तक का एरिया मान लीजिए, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 960-65 इस पर भी बहुत अच्छी सी रेजिस्टेंस है। यहां तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन इसके बाद ये अटकता हुआ नजर आएगा। इससे ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगेगा और ऊपर से बियर्स को डबल ताकत से हराना होगा, क्योंकि ये लेवल पहले भी टेस्ट हो चुका है और वहां पर बियर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ये सेलिंग जोन है, या क्या कहना चाहिए, अवेलेबिलिटी जोन है। यहाँ पर बहुत सारा माल अवेलेबल है जो कि बिकने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ से वापस आता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर नीचे की बात करें तो बहुत अच्छे से
800 को इंपॉर्टेंट मानिए। उससे नीचे अगर बात करूं तो 17,750 एक क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट लेवल है। और अब ये कितनी देर में आता है उससे पता चलेगा। ये ट्रेंड लाइन चल रही है मेरे हिसाब से मैक्सिमम 17,730 इस तक अगर ये रह जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इससे नीचे ना आए तो बढ़िया है, तो ये वापस ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगे तो आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं। अगला सपोर्ट जो आएगा वो 17,670 पे आएगा। 17,670 को अगर तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो है 17,607 पे है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 17,542। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो एक इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एरिया शुरू हो जाएगा जहां पर ये 17,400 से 17,300 के बीच में कहीं भी सपोर्ट ले सकता है। जितनी देर से आएगा उतना ज्यादा नीचे जाके सपोर्ट लेगा, जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी ऊंची सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये लाइन इस तरह से टिल्ट में चल रही है। तो अगर ये अगर सुबह ही आ जाता है तो इसकी सपोर्ट जो बनती है वो 17,460 के आसपास बनती है। लेकिन अगर ये मान लीजिए दोपहर तक आता है तो फिर ये 17,300 350 तक भी हो सकता है। तो इस तरह से होगा। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ये सपोर्ट है लास्ट एंड इंपॉर्टेंट लेवल, इसको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर ये गैप फिल कर देगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर उसके बाद 17,200 सीधा जाएगा नीचे और गैप फिल करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट कल बहुत बड़ा गेम है। अगर ये पलटी करना है गेम इनको तो ये हो सकता है कि ऐसा कुछ भी कर दे। लेकिन ये 600 पॉइंट तो खैर बहुत ज्यादा होते हैं, नहीं हो पाएगा। बट एक अच्छा बड़ा गिरावट भी अगर इन्होंने प्लान कर रखी है तो वो ला सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल। अदरवाइज मेरे हिसाब से 100-150 पॉइंट गेम में ये ऑप्शंस में दोनों तरफ पुट और कॉल को बेचेंगे और मार्केट को ज्यादा कहीं नहीं ले जाएंगे। इस तरह से ट्रेड होगा। बाकी अब निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक की। तो अगर बैंक की हम बात करें तो देखिए बैंक में भी बात तो वही है, चैनल वाला मैंने आपको उसमें भी समझाया था। वीकली वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। इसका भी चैनल था, इसने ब्रेकआउट पहले नहीं दिया था, अब इसने दे दिया। और इसके बाद कल जब इसने ब्रेकआउट दिया तो मैं खुश था। और उसके बाद इसने आज और एक बड़ी कैंडल दे दी है, जिसका मतलब कंफर्मेशन कैंडल। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं इस बात को समझते हैं, पहला इस ब्रेकआउट, देन वी नीड अ कंफर्मेशन कैंडल, जिसको मान लेते हैं कि फिर उसके बाद तो ये ऊपर ही जा रहा है और फिर ये रुकेगा नहीं। और इस तरह से अब ये सेकंड कंफर्मेशन कॉल जो है या कैंडल है हमारी, ये बहुत बढ़िया है। अब ये और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन डेटा जो बता रहा है वो भी यही कह रहा है। बट मैं फिर बता रहा हूँ, लगातार मार्केट इतनी ऊपर बढ़ जाने के बाद ऐसा होता नहीं है कि ये और ऊपर बढ़े। और इस तरह से अगर बात करूं तो ये रिवर्सल भी ले सकती है। और रिवर्सल की अगर बात करेंगे तो वो बाद में, खैर ऊपर के लेवल देख लेते हैं पहले। 41,560 इज क्रिटिकल लेवल। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो 41,684 पे एक रेजिस्टेंस है जिसको इसको पार करना होगा, दैट इज 41,684। इसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा। और अगर इसको पार कर लेता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो 41,800 पे आएगी। और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो है फिर उसके बाद 42,005 तक है। यहां तक बैंक निफ्टी कल ही जा सकता है, सीधा जा सकता है अगर ये चाहे तो। और अगर इसको पार कर लेगा तो अगला लेवल जो आता है वो 42,160-70 का एरिया आता है। इसको फिर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर इसके बाद 42,450। और उसके बाद अगर उससे ऊपर जाता है तो फिर ये 42,717 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर इससे भी ऊपर रेजिस्टेंस फेस करता है तो फिर 43,000 विल बी द नेक्स्ट लेवल जहां पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। हाउएवर इससे इस लेवल तक तो आते हुए मैं कल नहीं देख रहा हूं। बट इंपॉर्टेंट है, कल बड़ा दिन है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए लेवल्स बता रहा हूँ, नोट करके रखिएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे आता है तो सबसे पहला लेवल जो है सपोर्ट का इंपॉर्टेंट वाला, पहले तो 41,500 मान लीजिए, इससे नीचे नहीं आना चाहिए इसको, ठीक है। निफ्टी स्पॉट की बात करें, बैंक निफ्टी स्पॉट की। और अगर इससे नीचे आता है तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल जो आता है वो 41,158। मैंने लेवल क्या बताया आपको, 41,557। उसके बाद 41,350 इंपॉर्टेंट लेवल जहां पर सपोर्ट ले लेनी चाहिए। यहाँ नहीं लेता है तो फिर उसके बाद 41,158। और अगर यहाँ भी सपोर्ट नहीं ली तो फिर उसके बाद 40,997, दैट इज 41,000। 41,000 को अगर तोड़ दिया तो फिर 40,800 या 780 का एरिया है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये और नीचे में सपोर्ट 40,250। और इसके बाद अगर नीचे आया तो फिर गैप फिल करेगा, जो ये छोड़कर आया है वो एरिया बनता है 40,030 का। और उसके बाद अगर इसको जंप बैक करना है या रिवर्सल लेना है तो वो 39,840 850 के आसपास तक ही जा सकता है। और यहाँ से इसको वापस जरूर बाउंस करना चाहिए। हालांकि इतना लंबा मूव मुझे भी नहीं दिख रहा है, बट कल बढ़ा देने, इसलिए मैं सारे लेवल बता रहा हूँ। होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और इससे आपको फायदा हो रहा है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, वहाँ पे बताता हूँ। सुबह वहाँ पे जो आज ट्रेड दिए थे, 4 शेयर बताए थे, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, और जितने भी चारों शेयर बताए थे बहुत बढ़िया चले। सेक्टर आईटी बोला था कि बढ़ेगा और उसके अंदर मैंने जो 4 शेयर बताए थे वो बहुत अच्छा काम करे, चारों के चारों चले आमतौर पे। हालांकि 100% एक्यूरेसी दिख रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, मगर 100 4 में से 3 तो चली जाते हैं। तो अगर आप चाहें वो सारा ट्रेड तो वहाँ पे आ सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड
कुछ खुद सीखना चाहें तो लर्निंग वीडियोस के लिंक भी हैं डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो उनको यूज कर सकते हैं। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।